चलिए, कल हमारा पहला सूत्र हुआ था प्रारंभ। 7 नरक पृथ्वियों के नाम बताए थे। रत्न शर्करा बालुका पंख धूम तमो महातमः प्रभा भूमयो घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधूधः। यानी ये 7 पृथ्वियां नीचे नीचे है। इन पृथ्वियों की प्रभा के आधार पर इनके इस प्रकार के नाम हैं। रत्न जैसी प्रभा वाली रत्न प्रभा पृथ्वी। ठीक है, इन पृथ्वी के बीचों बीच बिल टाइप के इनके रहने के नरक हैं, जिसकी जो संख्या में 84 लाख। पहली नरक पृथ्वी में 30 लाख है। वो सूत्र आगे आएगा। अब यहाँ से पढ़ना है इस प्रकार नीचे अधोलोक में। चलिए भाभी जी पढ़ेंगी आप। इस प्रकार, हाँ जी, इस प्रकार नीचे अधोलोक में, इस प्रकार नीचे अधोलोक में 7 नरक भूमि केवली भगवान ने कही है। उनमें से पहली रत्न प्रभा भूमि 1,80,000 योजन मोटी है। दूसरी शर्करा प्रभा भूमि 32,000 योजन। तीसरी बालुका प्रभा भूमि 28,000 योजन। चौथी पंख प्रभा भूमि 24,000 योजन। पांचवी धूम प्रभा भूमि 20,000 योजन। छठवीं तमो प्रभा भूमि 16,000 योजन। सातवीं महातमो प्रभा भूमि 8,000 योजन मोटी है। जो पहली नरक पृथ्वी सबसे मोटी है, 1,80,000 योजन की है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी पृथ्वी है वो 32,000 योजन है। अब उनमें 4-4 योजन, 4-4 हजार योजन कम होते जाएंगे। 28,000 योजन, 24,000, 20,000, 16,000 और फिर 16 के बाद सीधा आधे 8,000 योजन। ये इनकी मोटाई है 7 पृथ्वियों की। अब देखो, जो पहली रत्न प्रभा पृथ्वी है उसके भी 3 भाग हैं। सबसे ऊपर का भाग है खर भाग। ये देखिए, नाम आपके सामने लिखे हैं, खर भाग, पंख भाग, अबहुल भाग। अब जो ऊपर की फर्स्ट लेयर है तो 16,000 योजन मोटा खर भाग। ठीक है, उसके बाद 16,000 योजन के बाद एक हाँ 84,000 योजन दूसरी पृथ्वी, दूसरी लेयर है उसकी, पंख भाग। अब कितने बचे? 80,000 योजन बचा। तो 80,000 योजन मोटा तीसरा अबहुल भाग है। देखिए, यहाँ दिखाया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये पहली नरक पृथ्वी है, देख पा रहे हैं आप? चित्रा पृथ्वी लिखा है ना। ये रत्न प्रभा दिख रहा है आपको सबको, है ना? अब ये तो डायग्राम है, वैसे ही दिखा दिया। देखो, यहाँ पृथ्वी इतनी मोटी दिखाई है और खाली जगह बहुत थोड़ी सी दिखाई है। जबकि है कैसा, पृथ्वी की मोटाई तो कम है और इसके बीच में जो गैप है वो राजू भर का गैप है। ठीक है, और एक राजू में असंख्यातों योजन होते हैं। अभी जो रत्न प्रभा पृथ्वी है, ये खर, पंख और ये तीसरे वाला अबहुल भाग। तो जो खर भाग है वो 16,000 योजन मोटा है। इसमें 1,000 योजन की 16 परतें हैं। ठीक है, पहली जो सबसे ऊपर की परत है वो है चित्रा पृथ्वी, माने जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं ये चित्रा पृथ्वी है। लेकिन इसके ऊपर धूल वगैरह बहुत है, इसलिए दिखाई नहीं देती। जब अगर आंधी तूफान आ जाए, प्रलय आ जाए, तो ये शीशे की तरह चमकेगी। ये चित्रा पृथ्वी है। ठीक है, जैसे आपके घर का मार्बल चमकता है ना बढ़िया, उस तरह से चित्रा पृथ्वी है। ठीक है, इसके नीचे नीचे 16 प्रकार की और लेयर है, 1,000 योजन मोटी। तो 16,000 योजन मोटा ये पहला खर भाग हो गया। ये
फिर 84,000 योजन मोटा पंख भाग। तो खर और पंख में भवनवासी और व्यंतर देवों के विमान है। ठीक है। तीसरा भाग जो है अबहुल भाग, तीसरे का नाम है अबहुल। उसमें उसमें नरकों की रचना है। ठीक है। खर और पंख भाग में नरक के बिल नहीं है, अबहुल भाग में नरक बिल है। ठीक है। और ये 80,000 योजन मोटा है। फिर उसके बाद 3 वातवलय हैं, फिर आकाश है, फिर उसके बाद दूसरी पृथ्वी आती है। हाँ जी, पहली रत्न प्रभा भूमि की मोटाई में, पहली रत्न प्रभा भूमि की मोटाई के स्कंद में 3 भाग हैं, खर भाग, पंख भाग, अबहुल भाग। ऊपर के 16,000 योजन मोटे खर भाग में 1,000 योजन मोटी पृथक पृथक क्रमशः चित्रा, वज्र, वैडूर्य, लोहित, मसार, शल्व, गोमेद, प्रवाल, कल्व, ज्योतिरसा, अंजन, अंजन मूलिका, अंक, स्फटिक, चंदन, बर्चगत, सर्वार्थका, बकुल, शिलामय, ये 16 भूमियां हैं। इनमें से ऊपर की 1,000 योजन मोटी पहली चित्रा भूमि और नीचे की 1,000 योजन मोटी अंतिम 16वीं शिलामय भूमि, इन दो को छोड़कर बीच की कुल 14,000 योजन मोटी 14 भूमियों संबंधी एक राजू लंबे चौड़े भाग में 8 प्रकार के व्यंतर देवों में से राक्षस को छोड़कर शेष किन्नर, किमपुरुष, महोरग, गंधर्व, यक्ष, भूत, पिशाच, इन 7 प्रकार के व्यंतर और 10 प्रकार के भवनवासियों में से असुर कुमार को छोड़कर शेष नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्तनित कुमार, उदधि कुमार, दिक कुमार, द्वीप कुमार, दिक कुमार, इन 9 प्रकार के भवनवासी देवों संबंधी आवास और भवन है। इस प्रकार पहले खर भाग के 16 प्रकार के देवों संबंधी आवास जानना। इसके नीचे 84,000, ये जो खर भाग था पहला, इस कर भाग में 16 पृथ्वियां हैं, 1,000 16 भूमियां हैं, 1,000 योजन मोटाई वाली। ऊपर की चित्रा पृथ्वी और अंत की शिलामय पृथ्वी भूमि, इनको छोड़कर बीच की जो 14 हैं उनमें देखो व्यंतरों के 8 भेद हैं और भवनवासी के 10। व्यंतरों के 8 भेद आप पढ़ेंगे चौथे अध्याय, किन्नर, किम पुरुष, महोरग, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाचा। ठीक है। तो राक्षस को हटा दो इसमें से। देखो राक्षस व्यंतर जाति के देव हैं। ठीक है। और वो दिखने में ऐसे नहीं जैसे हमने महाभारत में राक्षस देखा, ठीक है, विक्रम वेताल में राक्षस देखा, ऐसे राक्षस नहीं है। वो देव हैं, सर्वांग सुंदर हैं। तो एक तो राक्षस हटा लो इसमें से। बाकी कितने 7 प्रकार के जो ये व्यंतरवासी देव हैं, ये उन 14 भूमियों में इनके निवास स्थान है। और जो भवनवासी हैं उनके 10 भेद हैं। उन 10 भेदों के नाम गिनाए थे आपको, क्या है? नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण, अग्नि, हाँ, सूत्र भी आएगा आपका चौथे अध्याय में। भवनवासिनो सुर, नाग, विद्युत, सुपर्ण, अग्नि, वातस्तनितो दधि, द्वीप, दिक् कुमार। ठीक है। सारे जो भेद हैं, इन भेदों में से असुर कुमार अलग हटा दो, और जो व्यंतर के 8 भेद थे उसमें से राक्षस अलग हटा दो। बाकी भेद ये आपकी पहली कौन सा था? खर भाग में 14 जो भूमियां हैं, इनके आधार से इनके रहने के भवन और पुर इत्यादि हैं, आवास स्थान है। अच्छा, अब कौन कौन से रह गए? वहां तो रह गया राक्षस व्यंतरों, भवनवासी में असुर, इनके रहने के भवन पंख भाग में। किसमें है? पंख भाग।
हाँ आगे पढ़िए। इसके नीचे 84,000 योजन मोटे दूसरे पंख भागमय स्कंद में राक्षस जाति के व्यंतर देव और असुर कुमार जाति के भवनवासी देव, इन दो प्रकार के देवों संबंधी आवास हैं। हाँ जी, इसके आपको नीचे 80,000 याद रखेंगे आप लोग। देखो अच्छी बातें हैं। और अब अगर आपको डायग्राम दिखाएं तो आपको और जल्दी याद हो सकता है। इसकी भी वीडियो निकाल कर दिखा देंगे आपको। तो अभी मोटा मोटा आपको समझ में आ रहा है। जो पहली पृथ्वी है उसमें 3 लेयर है। सबसे पहले कौन सी लेयर है? खर, फिर पंख और फिर अबहुल। तो जो नरकों की रचना है वो अबहुल भाग में है, सबसे नीचे। तो जो खर भाग है वो 16,000 योजन मोटा है। पंख भाग 84,000 योजन मोटा है। तो 84 और 16 कितने हो गए? 1,00,000। और फिर तीसरा जो अबहुल भाग है वो 80,000 योजन मोटा है। ठीक है, इसका मतलब रत्न प्रभा पृथ्वी है 1,80,000 योजन मोटी। घर भाग में राक्षस जाति को छोड़कर बाकी व्यंतर और असुर कुमार को छोड़कर बाकी 9 प्रकार के भवनवासी। वो खर भाग में ऊपर की 1,000 योजन मोटी और सबसे अंत की 1,000 योजन मोटी पृथ्वी को छोड़कर बीच की जो 14 भूमियां हैं उनमें इनके रहने के भवन आदि हैं। और पंख भाग में असुर कुमार भवनवासियों का भेद और राक्षस व्यंतरों का भेद। इनके निवास स्थान पंख भाग में। और फिर नीचे जो 80,000 योजन मोटा है ना, तीसरा अबहुल भाग, उसमें पहला नरक है। ठीक है, पहले नरक का नाम बताया धम्मा। वो उसके रूढ़ी नाम थे ना। अब देखो रत्न प्रभा पृथ्वी में तो तीनों चीजें हैं, खर, पंख और अबहुल। अब उस अबहुल भाग में नरकों की रचना है, उसको कह रहे हैं धम्मा। अब इसमें जीव अपनी अशुभ करनी का फल भोगते हुए दुख भोगते हैं। बढ़िया। इसके नीचे 80,000 योजन मोटे तीसरे अबहुल भागमय स्कंद में धम्मा नामक पहला नरक है। इसमें अपनी अशुभ करने का फल भोगते हुए दुखी नारकी जीव रहते हैं। 7 नरक पृथ्वियों का पृथक पृथक अंतराल। पहली रत्न प्रभा भूमि से 1 राजू नीचे 32,000 योजन मोटी दूसरी शर्करा प्रभा भूमि में वंशा नामक दूसरा नरक है। इसके 1 राजू नीचे 28,000 योजन मोटी तीसरी बालुका भूमि में मेघा नाम का तीसरा नरक है। इसके 1 राजू नीचे 24,000 योजन मोटी चौथी पंख प्रभा भूमि में अंजना नामक चौथा नरक है। इससे 1 राजू नीचे 20,000 योजन मोटी पांचवी धूम प्रभा भूमि में अरिष्टा नामक पांचवा नरक है। इसके 1 राजू नीचे 16,000 योजन मोटी छठवीं तमो प्रभा भूमि में मघवी नामक छठवां नरक है। इसके 1 राजू नीचे 8,000 योजन मोटी 7वीं महातमो प्रभा भूमि में माघवी नामक 7वां नरक है। इसके 1 राजू नीचे पाताल के अंत पर्यंत निगोद है। देखिए एक बार चित्र में देखिए आप। ये चित्र उतना बढ़िया नहीं है, कोई और बढ़िया चित्र भी होगा तो आपको दिखाएंगे। क्लैरिटी उतनी नहीं है ना। देखो ये दिख रहा है आपको? देखो यहाँ से, अच्छा यहाँ से दिख रहा है आपको मेरा कर्सर? यहाँ से यहाँ तक 1 राजू हो गया। और ये जो आपको गैप दिख रहा है ना, ये बहुत बड़ा होना चाहिए। दूसरी पिक्चर आपको दिखाता हूँ।
ये बहुत बारीक है। कहाँ है? मैं तो ऐसे देखिए, देख पा रहे हैं आप लोग? देखिए, हम सामने से दिखाते हैं, ये सारे नारकी हैं, वो त्रसनाली के बाहर नहीं पाए जाएंगे, और त्रसनाली बिल्कुल बीच में जाके आपको दिखाई दे रहा है ना। ये तो हम फ्रंट से दिखाते हैं व्यू, इसलिए यहाँ हमने दिखाया। अच्छा, हाँ जी, अब देखिए आप, ये हम यहाँ दिखा रहे हैं, और है ये बीच में, यहाँ देख रहे हैं आप, त्रसनाली के बीचों बीच। ये 5 मेरु हैं 2.5 द्वीप के, ठीक है। ये सुमेरु पर्वत है बीचों बीच। ये आपकी पहली बिल्कुल जस्ट ये चित्रा पृथ्वी के ऊपर है सुमेरु पर्वत। तो ऐसे ऐसे 16 पृथ्वियां इसके नीचे, ठीक है। जो धम्मा दिख रहा है ना आपको, ये पहला नरक है। और ये जो आपको डॉट डॉट नजर आ रहे हैं, ये क्या है? वात वलय है 3, ठीक है। उसके बाद खाली जगह है, फिर उसके बाद दूसरी नरक पृथ्वी आएगी। तो इन्होंने खाली जगह को देखो ऐसे दिखाया। यहाँ दिख रहा है आपको मेघा, ये नरक है, और ये खाली जगह है बीच की, ठीक है। और देखो, एक पहले नरक से दूसरे नरक के बीच का अंतराल 1-1 राजू का है, इसलिए 6 राजू में 7 पृथ्वियां हो गई कंप्लीट। देखो कैसे, ये चीज तो ना आमने सामने सीखने की है कि बोर्ड पे आपको बताया जाए। देखो यहाँ अच्छा दिखाया है इन्होंने आकाश लिखकर। ये अपना मध्य लोक की भूमि है पहली, चित्रा पृथ्वी। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये आपकी पहली हो गई रत्न प्रभा। इसके अंदर तीनों भाग हो गए, खर, पंख और अबहुल भाग। अब ये डॉट डॉट जो नजर आ रहे हैं 3 वात वाले हैं। फिर उसके नीचे आकाश, फिर दूसरी पृथ्वी आ गई। लेकिन पहली पृथ्वी तो यहीं से स्टार्ट हो गई थी, तो यहाँ से दूसरी पृथ्वी आने तक 1 राजू का गैप है। तो 1 राजू चलने पर दूसरी पृथ्वी आ गई, फिर यहाँ से तीसरी पृथ्वी तक जाने पर 2 राजू, राजू हो गए 2, पृथ्वी आ गई तीसरी, ठीक है। इस प्रकार करते करते 6 राजू जाने पर आपकी 7वीं पृथ्वी आ गई महातम प्रभा। 6 राजू कंप्लीट हो गए, लेकिन अब नीचे 1 राजू रह गया। ये जो नीचे 1 राजू रह गया यहाँ, इसको कहते हैं कलकला पृथ्वी। ये बादर निगोदिया, बादर नित्य निगोदिया जीवों के रहने का विशेष स्थान है। अब चूंकि ये तो त्रस में नहीं रहते, ये तो सारे में पाए जाएंगे एक इंद्रिय, तो इसलिए आप देखिए चित्र में सब जगह है। और देखो यार, थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है आपको यहाँ चित्र में। ये 7वीं पृथ्वी है ना, महातम प्रभा, इसी में माघवी नामक 7वां नरक है, और वो इससे ऊपर दिखा रहे हैं। वो ऊपर नहीं है, आपको लग रहा है डायग्राम की वजह से, वो धरती पे टच हुआ। ये जो लेयर है ना, इसी लेयर पे टच है वो, लेकिन दूर जाकर है, इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है। समझ पा रहे हैं आप बात? ये एक ही तल है नीचे का बिल्कुल। कहीं आप सोचें तो नीचे तक गया और वो ऊपर ही खत्म हो गई। त्रसनाली के नीचे की जो सतह है, ये एक सरफेस है, कॉमन है ये वाला, ठीक है। इसी सरफेस तक टच हो रही है। यहाँ जो लाइन दिखाई दे रही है ना आपको, वो ये है बीच में जाके माघवी। चाहे आप यहाँ लिख दो माघवी, लेकिन सब जगह तो नहीं है ना, बीचों बीच त्रसनाली में। समझ में आ रहा है आपको कुछ कुछ? देखो ये जो नीचे सबसे नीचे की कलकला भूमि आप बता रहे हो, ये, तो इसमें खाली वनस्पति रहती होगी फिर, जो निगोदिया जीव रहते हो। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी जो है ना पृथ्वी का एक आदि जो सूक्ष्म है, वो तो सभी जगह है। अभी हम बात कर रहे हैं स्थूल बादर की। बादर निगोदिया है यहाँ पर, सूक्ष्म तो सभी जगह है। बादर निगोदिया के रहने का विशेष स्थान है ये,
बाकी तो बात वाले में भी जीव रहते हैं, एक इंद्रियादि बादर जीव। निगोदिया तो वही होते हैं ना जो ये वनस्पति में होते हैं। हाँ जी, निगोदिया तो सारी वनस्पति कायिक है। हाँ सब सप्रतिष्ठित प्रत्येक जो है उसके आधार से भी रहते हैं, और साधारण वनस्पति तो निगोदिया ही है। ठीक है, तो त्रसनाली यहाँ तक नहीं है, इसलिए एक राजू कम है त्रसनाली, 13 राजू पर की है इसमें मतलब दो इंद्री कोई जीव नहीं होता होगा, बस खाली एक इंद्री सारे रहते होंगे। त्रसनाली नहीं है यहाँ पर। ठीक है, कुछ कुछ क्लैरिटी जैसे बनी है। हमारे यहाँ की जो घास होती है भैया, हमारे यहाँ की जो घास है उसमें तो हम चलते फिरते कीड़े भी देखते हैं, वहां नहीं होते होंगे। वहां नहीं होंगे ना, लेकिन चलने के लिए भी नहीं होगा वहां कोई। अब देखिए, ये 1000 योजन मोटी चित्रा भूमि, ठीक है, उसके अलावा नीचे 15 भूमियां और हैं, तो उन्होंने कर दिया 1000 प्लस 15,000 योजन, यानी ऐसे ऐसी 16 भूमियां हैं। ये खर भाग है। फिर पंख भाग में 84,000 योजन मोटी है। अच्छा, ये मैंने बच्चों का पेपर जब लिया था तो मैंने डायग्राम बना के दिया था, और मैंने कहा था इसमें आप बताओ असुर कुमार और राक्षस कहाँ रहते हैं, उसको इंडिकेट करना है आपको यहाँ पर। बताइए, ये कर्सर मेरे पास है, यहाँ रहते हैं, यहाँ रहते हैं कि यहाँ रहते हैं? असुर कुमार और राक्षस भैया आप बहुल के ऊपर रहते हैं ना, भाग 84,000 योजन जहाँ लिखा है वहां, पंख भाग में। और बहुल के ऊपर। असुर कुमार और राक्षस को छोड़ दें तो बाकी व्यंतर और भवनवासियों के रहने के निवास